बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ जुमा तमाम नज़रें गुजरांवाला पर हैं। अपोजिशन का, पीडीएम का आज पहला जलसा वहाँ पर हो रहा है, बल्कि जलसा शुरू हो चुका है, तकारीर जारी हैं, उस पर भी हम बात करते हैं अब तक की क्या सूरत हाल है वहाँ पर। लेकिन आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी 4 इवेंट्स थे। उन 4 में से 3 इवेंट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक तरफ तो वहाँ पर मैदान सजा हुआ था गुजरांवाला में, तो आज यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में भी आमने सामने थे। कौमी असम्बली के 36 मिनट के इजलास का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले 2 और इवेंट्स की बात कर लेते हैं। आज वैसे सेनेट का इजलास भी था, उसके बारे में भी नेक्स्ट इस वीडियो में आपको बताऊँगा, उसका अहवाल भी। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रखा था, और उसके बारे में भी, उसका अंदरूनी अहवाल भी फ़हीम अख्तर साहब जो हैं वो शेयर करेंगे। उन्होंने उस हवाले से मालूमात ली हैं, और उसमें एक तो मेन चीज़ ज़ाहिर है अब रिपोर्ट भी हो चुकी है कि सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, जिनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, बखर से उनका तल्लुक़ है, बखर से वो MNA हैं, ये जो क्लूरकोट और झंडावाला वाली साइड से। और सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को कहा कि आपकी टीम बिल्कुल नालायक है, आपको आपकी टीम की वजह से नुकसान हो रहा है, आपकी टीम जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए, और इसी टीम की नाकामी की वजह से ही महंगाई में इजाफा हुआ है और आपको जो है वो बातें सुननी पड़ती हैं। इसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब नेशनल यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पर स्टैंड्स के हवाले से आज प्रोग्राम था कि पाकिस्तान में जो है वो स्टैंड्स की तैयारी शुरू कर दी गई है, और ये बहुत खुशाइंद है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने भी ऐसे खिताब किया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स ना ज़्यादा हों। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो $60 अरब थी, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $20 अरब थी। यानी हम जो चीज़ें ख़रीदते थे बाहर की दुनिया से वो $60 अरब की थी, हम बाहर की दुनिया में जो चीज़ें बेचते थे वो $20 अरब की थी, और $40 अरब का खसारा था। वो कहते हैं कि अब हम इसको बहुत तेज़ी से नीचे लाए हैं, और हम कोशिश करें कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हम चीज़ें बेचेंगे, डॉलर आएगा तो पाकिस्तान जो है वो आगे जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको एक्सपोर्ट्स में भी इस तरह की चीज़ें बनानी होंगी जो वैल्यूएबल हों, जिनसे आप ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकें, और इसलिए उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि ये खुशाइंद है स्टैंड्स बनाने का मामला। और इस हवाले से हम अगर पिछले 2 बरसों में देखें, और फवाद चौधरी साहब तो बहुत लेट उनको ये वजारत मिली, मेरा ख्याल है को अभी उनकी वजारत को 1 साल या 1.25 साल हुआ होगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी वजारत ने इस हवाले से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं पाकिस्तान में कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जब उनको एक्सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कभी इस पर प्रोग्राम करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो उनकी काविशों से, कोशिशों से पाकिस्तान में बनना शुरू हुई हैं, उससे ज़ाहिर है एक तो हमारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और पाकिस्तान दुनिया भर में बड़ी बड़ी मार्केट्स में पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स जाएंगे। ये बहरहाल एक खुशाइंद चीज़ है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वहाँ पर ये कहा कि 2 रास्ते होते हैं, एक मुश्किल रास्ता होता है, एक आसान रास्ता होता है, और कभी कभी आप एक ऐसे दुराहे पर आते हैं कि आप सोचते हैं कि क्यों ना आसान रास्ता ले लिया जाए। उन्होंने कहा अपना, उन्होंने बताया कि जैसे मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि तमाम डाकू इकट्ठे हो चुके हैं, और उन डाकुओं को मैं NRO दे दूँ, ढील दे दूँ और कंप्रोमाइज़ कर लूँ, उसके बाद आराम से मैं अपना टाइम पूरा करूँगा, हुकूमत का ड्यूरेशन पूरा करूँगा, और बात ख़त्म हो जाएगी। ये आसान रास्ता है, लेकिन मुल्कों को आगे ले जाने के लिए, कौमों को आगे ले जाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, और हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। इसके बाद कौमी असम्बली के इजलास का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसके बाद फिर अपोजिशन के जलसे पे भी एंड में बात कर लेते हैं कि अब तक की क्या वहाँ पर सूरत हाल है। 4:58 पर इजलास शुरू हुआ, और इजलास जो है उसमें इजलास जब शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है वो तिलावत, और उसके बाद नात, और उसके बाद फातिहा पढ़ी गई पाक फ़ौज के जवानों के लिए। और उसके अलावा एक रुकन असम्बली थी खातून, उनके किसी करीबी अजीज़ की डेथ हुई थी, बहन या भाई की, उसके वाले से, और इस तरह के जो वाक़यात थे मौलाना आदिल साहब उनके लिए, और जितने कुछ हादसात हुए, जो शहादतें हुई, उन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई। जैसे ही उसके बाद इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, और अपोजिशन के 46 अरकान जो हैं वो असम्बली में मौजूद थे। अपोजिशन अरकान खड़े हो गए, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, और इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद थे, नारे लगते रहे गो न्याजी गो। और इमरान खान साहब के साथ उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अमजद खान न्याजी जो कि MNA हैं, शरीफ खान न्याजी साहब के बेटे मियाँ वाली से, वो उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद
मुसलसल नारे लगते रहे, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। शाजी मरी साहबा नारे लगवा रही थी, वो नारे लगवा रहे थे, आगा रफीउल्लाह साहब नारे लगवा रहे थे, कादर पटेल साहब नारे लगवा रहे थे, आटा चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो नफीसा शाह साहब हैं वो वीडियो बना रही थी, स्पीकर ने असद कैसर साहब ने उनको रोका और कहा कि रूल्स के मुताबिक आप वीडियो नहीं बना सकती। उसके बाद नारा लगता रहा, चीनी चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बनिंगाला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान क्या होता है कि हुकूमती अरकान भी मैदान में आते हैं, क्योंकि अपोजिशन का पूरा फोकस टारगेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। उनकी तरफ देखकर उन पे जुमले कसे जा रहे थे, उनके खिलाफ नारे लग रहे थे, उनको जो है वो उनको टारगेट किया जा रहा था। तो अपोजिशन के जो हुकूमती अरकान हैं, और ख़ास तौर पे इस मौके पे हम देखते हैं कि कराची के जो MNAs हैं, मुझे दोबारा मैं यही कहूँगा, मुझे उनके नाम जो है वो, क्योंकि असम्बली में बहुत कम कवर करता हूँ, मुझे उन सब के नाम नहीं आते। एक शायद फ़हीम साहब हैं, एक अता साहब हैं, अताउल्लाह साहब हैं। बहरहाल जो भी कराची के MNAs हैं ख़ास तौर पे, वो फ्रंट पे हमें नज़र आते हैं इस तरह के मौके के ऊपर, और वो काफ़ी एग्रेसिव हमें नज़र आते हैं, चाहे अपोजिशन को जवाब देने का मामला हो या इस तरह से जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ आने की कोशिश करती है अपोजिशन, तो आगे जो ढाल बनाते हैं, जो ढाल बनकर खड़े होते हैं, वो कराची के MNAs जो हैं वो होते हैं। उन्होंने वहाँ आकर, और मौलाना असद, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं वो पहली लाइन में थे, उनकी तरफ देखकर डीजल 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद जब एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि शायद खुदा न खास्ता कोई तसादुम भी हो सकता है, तो उसके बाद असद कैसर साहब ने 20 मिनट के लिए इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी उठकर चले गए, और जब वो जा रहे थे तो कादर पटेल साहब ने कहने शुरू कर दिया, भाग गया भाग गया भाग गया, और इस तरह के नारे लगना शुरू हो गए। जब ब्रेक थी उस दौरान भी श्री मज़ारी साहबा जो हैं वो पूरे जवाब देती रहीं। एक तरफ अपोजिशन की 6 खवातीन थी, दूसरी तरफ श्री मज़ारी साहब अकेली थी, वो उन खवातीन के ऊपर जो है वो तंज़िया जुमलों में उनको जवाब देती रहीं। उसके बाद 5:55 पर 5:53 पर इजलास दोबारा शुरू हुआ। कादर पटेल साहब ने, अपोजिशन चली गई, उन्होंने कादर पटेल साहब ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया, गिनती हुई। डोगर साहब जो मुल्तान से हैं वो साथ थे, गिनती होती रही, और जब गिनती हुई तो पता चला कि कोरम मुकम्मल है। और फिर उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। डॉक्टर बाबर रवान साहब ने कार्रवाई आगे बढ़ाई, उन्होंने जो मोशन पेश करनी थी वो की। उसके बाद मौलाना असद बात करना चाहते थे, उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद अपोजिशन ने इस दौरान भी नारे, अपोजिशन फिर जब पता चला कि कोरम पूरा है तो अपोजिशन वापस आ गई। उसके बाद अपोजिशन की जानिब से फिर नारे लगे कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और जो उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे उनके ऊपर लिखा हुआ था अली बाबा 40 चोर। ये वही चीज़ थी जो नून लीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो नारा लगा दी थी, अली बाबा 40 चोर। तो अब वही पीपल्स पार्टी वालों ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अली बाबा 40 चोर, उसके बाद आटा चोर, बिजली चोर, नालायक हुकूमत नामंजूर, ये प्ले कार्ड, इंतकामी सियासत नामंजूर, ये प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस दौरान शामी कुरैशी साहब, असद उमर साहब फ्रंट सीटों पर बैठे थे, वो आपस में आराम से गपशप करते रहे। और उसके बाद जो आगा रफीउल्लाह साहब हैं वो एजेंडे की कापियाँ फाड़ कर हवा में उछालते रहे, और उसके बाद स्पीकर के सीट के सामने भी आकर जो है वहाँ पर भी एहतजाज किया गया। और ये फिर उसके बाद नारे लगे 1 टके के 2 न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। और किताबें जो हैं जो थीं वो डेस्क पर मारकर और एहतजाज किया जाता रहा। और एक खातून जो है वो MNA, उन्होंने मास्क लगा रखा था, मैं उनको पहचान नहीं सका, वो सीट पर चढ़कर और प्ले कार्ड लहराती रही, नारे लगाती रही। और इसके बाद नारे लगाए गए, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कादर पटेल साहब मास्क उतार कर नारे लगवाते रहे। PTM वाले दोनों अरकान जो हैं वो खड़े रहे, लेकिन वो खामोश रहे, उन्होंने नारों में कोई तरह का हिस्सा नहीं लिया। शायद वो आज पता नहीं, शायद नाराज़ थे, क्योंकि पता चला है कि उनको नून लीग की जानिब से पता नहीं दावत नहीं दी गई है, क्या मामला है। बहरहाल उसके बाद 6:16 पर जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने इजलास जो है वो एडजर्न कर दिया, और ये जो है वो 23 मिनट ये इजलास जो है वो चला है। तो ये कौमी असम्बली के इजलास का आवाज़ था। ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इजलास में नहीं आए, और अब जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इसके बाद अपोजिशन के इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, जलसा शुरू हो चुका है, तकरीर जारी हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, जावेद हाशमी साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो तकरीर कर चुके हैं। मरियम नवाज़ साहिबा शहर में ज़रा घूमती फिरती रहीं आराम से, और लाहौर की सड़कों पे वैसे ही आपको पता है, जो लाहौर को जानते हैं, लाहौर की सड़कों पर रश होता है, और इसलिए लाहौर में जब तक वो थी तो ज़ाहिर है बहुत आराम से काफ़िला चलता रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी लाहौर की सड़कों पर रश होता है। लेकिन जैसे लाहौर से निकली तो फिर काफ़िला रूटीन में तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था।
और जिन सड़कों, ये ज़्यादातर वैसे उन सड़कों का इंतखाब किया गया है जहाँ पे वैसे ही ट्रैफिक जैम होती है, जहाँ पे वैसे ही बहुत शदीद रश होता है। आपको पता है कि ये जो टाइम होता है, टाइम ऐसा सेलेक्ट किया गया 5 बजे का तकरीबन कि इस टाइम के ऊपर, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपको पता है कि दफातर से वापसी होती है लोगों की, लोग घरों को वापस जा रहे होते हैं और वैसे सड़कों पर बहुत रश होता है। और उन सड़कों का इंतखाब किया गया है कि जिन सड़कों के ऊपर अगर कोई गाड़ी एक पंक्चर हो जाए और खड़ी हो जाए तो लंबी लाइनें लग जाती हैं। जैसे ये रावलपिंडी का मरी रोड है, अगर एक किसी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ जाए और वो गाड़ी वहाँ पे रुक जाए तो भी जो है वो लंबी लाइनें लग जाती हैं। कोई दो गाड़ी वाले आपस में झगड़ पड़े, 2 मिनट वो रुक जाएं तो लंबी लाइनें लग जाती हैं। उन सड़कों का इंतखाब किया गया जहाँ वैसे ट्रैफिक जैम होती है, ताकि ये लगे कि ताहद निगाह जो है वो अवाम ही अवाम है। लेकिन यहाँ पे कोई जलसा बड़ा 10-12 हज़ार लोगों का आ जाना कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहरहाल सड़कों का इंतखाब, ऐसी सड़कों का इंतखाब किया गया कि जो जहाँ वैसे ही रश होता है। तो बाकी जैसे ये जलसा ख़त्म होगा तो इसके कंटेंट पे भी बात करेंगे कि किस किस ने क्या कहा, क्या इंपॉर्टेंट था उनकी तकरीरों में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।